कल नमस्ते बेटा, कल रेट ऑफ चेंज के मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको करवा दिए थे ना बेटा। मैं आप सब लोगों को बोल रहा हूँ, जो भी मैं क्वेश्चन करवाता हूँ एक बार घर पे आके करके देखा करो, है ना। रोज का रोज कम से कम, ये नहीं कि मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क में दे दिया या दो दे दिए तो हमारा काम होमवर्क कर लिया तो हो गया। होमवर्क अलग चीज़ है और प्रैक्टिस एक अलग चीज़ है। होमवर्क करना सिर्फ प्रैक्टिस करना नहीं होता है कि एक दो क्वेश्चन आपने को दिए, आप लोगों ने कर लिया और प्रैक्टिस हो गई आपकी। प्रैक्टिस का मतलब होता है जो भी क्लास में पढ़ाया गया है उन क्वेश्चन को घर पे दोबारा करके देखो, है ना, कि हमें आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। फिर अगर डाउट हो तो अगली क्लास में आओगे तो पूछ भी सकते हो। घर पे आके पढ़ते नहीं तो डाउट कभी क्रिएट होंगे नहीं आपके, आपको डाउट ही नहीं आएगा कभी, है ना। तो घर पे आके उनको पढ़ा करो। तो बेटा एक बुक दे दो, इनसे ले ले बेटा बुक। तो मैंने कल आपको रेट ऑफ चेंज स्टार्ट करवा दिया था, है ना मेरे बेटा। और रेट ऑफ चेंज के कुछ क्वेश्चंस भी मैंने करवा दिए थे बेटा। शायद सेकंड क्वेश्चन तो मैंने आपको होमवर्क में दिया था यार। अच्छा वो सबने कर लिया था यहीं पे, चलो। अच्छा 1 2 3 4 5 6 बेटा 6 तक सारे क्वेश्चन हो गए थे सबके। एक बार बुक में चेक करो बेटा, 1 2 6 सारे हो गए हैं। 1 2 6 तक करवा दिए मैंने सारे। राहुल, अब चलो एक एग्जाम्पल करते हैं पहले। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए मेरे बेटा। एग्जाम्पल नंबर 4 छोटा सा इंपॉर्टेंट मार्क लगा लो इस पर बेटा। एग्जाम्पल नंबर 4 बेटा, एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए बेटा। एक बार क्वेश्चन सभी बच्चे रीड करें पहले। दक्ष, तुम किसी के पास बुक हो तभी तो पढ़ पाओगे क्वेश्चन। इधर आ जा सबसे आगे, जल्दी उठ गया तू, आ जा। जब वो आएगा जब देख लेंगे उसको, तू इधर आ जा बेटा। एग्जाम्पल नंबर 4 रीड करो जरा जल्दी सही बच्चे। पढ़ो बेटा, अपना खुद पूरा पढ़ लो बस, है ना। पूरा क्वेश्चन पढ़ो फिर मैं समझाऊंगा, बैठ जा। एग्जाम्पल नंबर 4 पूरा पढ़ लो, आपको क्या समझ आ रहा है फिर मैं पूरा क्वेश्चन रिपीट करूंगा, क्या गिवन है सब लिखवाऊंगा। तो आपको समझ में ये आएगा कि हमने जो पढ़ा और एक्चुअल में जो है क्या सेम था या कुछ गलत पढ़ रहे थे हम, है ना। इसलिए क्वेश्चन पढ़ने की आदत डालो बेटा प्लीज। अब देखो मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। द लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। क्या बोल रहा है मेरे बेटा, ये तो रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ डिक्रीज हो रही है किस स्पीड से, 3 सेंटीमीटर पर मिनट से। यही मतलब है ना मेरे बेटा। अब तक जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे उसमें इंक्रीज आ रहा था, क्या आ रहा था, इंक्रीज। अब ये पहला क्वेश्चन है जिसमें डिक्रीज आया है, क्या, लेंथ। लेंथ कितनी दे रखी है रेक्टेंगल की, एक्स, यानी आपको dx अपॉन dt कितना की बने मेरे बेटा, 3 सेंटीमीटर पर मिनट। लेकिन बेटा साइन माइनस का लगाएंगे यहाँ पे। क्यों लगाएंगे माइनस का, क्योंकि डिक्रीज हो रही है। अब तक हर क्वेश्चन में इंक्रीज दे रखा था तो प्लस का लगाता था मैं, अगर डिक्रीज होगा तो इसका किसका मतलब है, माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, कि इस स्पीड से लेंथ को क्या कर रहे हैं हम, डिक्रीज कर रहे हैं। अब आगे पढ़ो। एंड विड्थ वाई इज इंक्रीज, लेकिन विड्थ क्या हो रही है उसकी, इंक्रीज हो रही है। तो डी वाई अपॉन डी टी क्या दे रखा है बेटा, 2 सेंटीमीटर पर मिनट। इन्होंने बोला बेटा एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ को हम डिक्रीज कर रहे हैं, विड्थ को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। दोनों का स्पीड बता रहे कि किस स्पीड से इंक्रीज किया है और किस स्पीड से डिक्रीज किया है, ये दे रखा है क्वेश्चन में बेटा। तो आपको क्या पूछ रहे हैं, बाद में आपको x की वैल्यू 10 यूज करनी है, y की वैल्यू 6 यूज करनी है, x की 10 और y की क्या यूज करनी है मेरे बेटा, 6। और आपको किसका चेंज निकालना है, सबसे पहले पेरीमीटर का चेंज निकालना है, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का चेंज निकालना है। जबकि लेंथ डिक्रीज हो रही है, विड्थ इंक्रीज हो रही है, तो बताओ पेरीमीटर में क्या होगा, है ना। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला होता है बेटा पेरीमीटर का, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, यही फॉर्मूला होता है बेटा, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर को मेरे बेटा p से रिप्रेजेंट किया, किससे रिप्रेजेंट किया, p से। 2 लेंथ कितनी दे रखी है x, ब्रेथ कितनी दे रखी थी क्वेश्चन में, y। अब इसका डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, dp
अपॉन डी टी, पी का डेरिवेटिव करेंगे dp अपॉन dt, टू x का करेंगे मेरे बेटा dx अपॉन dt, y का करेंगे dy अपॉन dt। बेटा देखो dx अपॉन dt भी गिवन है आपको, dy अपॉन dt भी गिवन है आपको, वैल्यू पुट करो और निकालो dp अपॉन dt। बेटा आगे करो फटाफट। dp अपॉन dt निकाला मेरे बेटा फटाफट से। बेटा क्या आया बताओ? तो dp अपॉन dt, टू बाहर, dx अपॉन dt कितना है -3 प्लस में 2, तो ये 2 और ये बचेगा -1, कितना हो जाएगा -2। क्या हो जाएगा मेरे बेटा -2। यूनिट क्या लगाएंगे बेटा, बोलो यूनिट बताओ बेटा। सेंटीमीटर पर मिनट, क्योंकि मिनट में दे रखा है इसमें क्वेश्चन, तो मिनट यूज करेंगे। अच्छा बेटा सुनो, ये माइनस का साइन आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि पेरीमीटर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। किस रेट से? 2 से। माइनस नहीं बोलेंगे, माइनस का साइन का मतलब बता रहा है डिक्रीज हो रहा है। जैसे आप ये देखो क्वेश्चन में लेंथ लिखी हुई थी, तो लेंथ क्या लिखी थी कि लेंथ डिक्रीज हो रही है, किस स्पीड से 3 सेंटीमीटर। उसमें माइनस का साइन तो नहीं था ना, तो इसके आगे लिखो, लाइन लिख लो बेटा इसके आगे, पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग, perimeter is decreasing at the rate of 2 सेंटीमीटर पर मिनट। माइनस नहीं लगाएंगे कि माइनस मत बोलना, माइनस का मतलब तो डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो रहा है बेटा, डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। कि अगर उसकी लेंथ आप डिक्रीज कर रहे हो, ब्रेथ बढ़ा रहे हो, तो पेरीमीटर क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर है बेटा? पहला पार्ट समझ आया सबको? अब सेकंड पार्ट लिखो, एरिया का चेंज निकालना है। सेकंड पार्ट में किसका चेंज निकालना है बेटा? एरिया का चेंज। ये फर्स्ट पार्ट था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। आगे बढ़ जाए बेटा, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सेकंड पार्ट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बेटा? लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया को ए से रिप्रेजेंट किया, एरिया को किससे रिप्रेजेंट किया? ए से। लेंथ क्या है बेटा? x, और ब्रेथ क्या है? y। तो लेंथ की जगह x लिखा, ब्रेथ की जगह हमने क्या लिख दिया? y लिख दिया। अब बेटा एरिया का चेंज निकालना है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। a का डेरिवेटिव क्या होगा? dA अपॉन dt। अब x इंटू वाई का करना है। दिव्यांश बताओ, x इंटू वाई का डेरिवेटिव कैसे करेंगे? खड़े होकर बोला करो, खड़े हो जाओ और बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो गया, जो भी मन में आ रहा हो। मुझे डेरिवेटिव, हाँ खड़े होकर बोलो ना, क्यों बिल्कुल बोल। प्रोडक्ट टू लगाएंगे, बस लगाओ बेटा, लगाओ। x ऐसे का ऐसे लिख दिया मेरे बेटा, y का डेरिवेटिव बोलो क्या होगा? dy अपॉन dt। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? t के रेस्पेक्ट में, तो dy अपॉन dt प्लस, आगे बोलो मेरे बेटा, y इंटू में x का डेरिवेटिव dx बाई dt। क्लियर है बेटा? बैठ जाओ, वेरी गुड। अब सुनो बेटा, आपने प्रोडक्ट टूल लगाया, बहुत से बच्चे डायरेक्ट कर देते हैं x का dx अपॉन dt, y का dy अपॉन dt। बेटा लेकिन प्रोडक्ट टूल लगाएंगे। अब देखो क्वेश्चन में सारी वैल्यूज गिवन है आपको, x और y भी लिखवाया है मैंने, कितना कितना दे रखा है? dx अपॉन dt, dy अपॉन dt, सबकी वैल्यू लगाओ, आंसर निकालो। ये सबकी वैल्यू पुट कर दो बेटा, x की जगह x की, y की जगह y की, dx अपॉन dt, dx अपॉन dt, सारे पुट कर दो। करो फटाफट से,
पूछना है बेटा किसी बच्चे को? बेटा हो गया सब बच्चों का? क्या किसी बच्चे को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? कर सकते हो ऐसा क्वेश्चन? बेटा क्वेश्चन बस रीड करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज का रीड करके बताओ हो सकता है क्या? क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लो एक बार, पढ़ के बताओ कर सकते हो क्या? मुश्किल तो नहीं है? होमवर्क में छोड़ दूं? तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सेम है, होमवर्क में करना है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को होमवर्क में करना है। अब बढ़ जाऊं आगे। क्वेश्चन नंबर 8, राहुल क्या कर रहे हो बेटा तुम? बेटा मेरे साथ साथ रहा करो, मैं 7 बोल दिया तुम अभी पीछे भी लगे हो, तो पीछे छूटते जाओगे पीछे। आगे बढ़ो बेटा, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 रीड करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 खुद से पढ़ें, क्या क्या गिवन है वो लिखें और क्या निकालना है वो लिखें बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 अपनी बुक में निकाल ले बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 एक बार खुद से रीड करके क्या क्या गिवन है वो लिखें बेटा आप, और क्या निकालना है वो लिखें। बाद में मैं पूरा बताऊंगा, सब कुछ पढ़ के भी दिखाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं पहले इनिशिएटिव आप लें, पढ़ के सोचें क्या गिवन है, क्या निकालना है, इतना बस। कैसे निकालना है वो मैं बताऊंगा। लिखा देवांश, जल्दी जल्दी करा करो बेटा। गौरी पढ़ लिया बेटा क्वेश्चन? बता सकते हो क्या क्या गिवन है? खड़े हो जाओ, खड़े हो जा जल्दी से। जो भी हो, जितना भी समझ में आया है वो आप मुझे बताओ। अभी आप सीख रहे हो, सीखते टाइम कोई दिक्कत नहीं है बेटा, नहीं भी आएगा तो गलत भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो बेटा बताओ क्या क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 8 में? कुछ नहीं पता? शाबाश। आप बताओ रक्षिता, बैठ जाओ तुम। बेटा सबसे पहले इसमें वॉल्यूम का चेंज दे रखा है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना? क्योंकि देखो क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड लिखा हुआ है ना, मैंने कल यूनिट बताई थी ना, और वो यूनिट किसकी होती है? वॉल्यूम की होती है। तो वॉल्यूम का चेंज दे रखा है dv अपॉन dt 300 सॉरी 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। और बताओ बेटा। और रेडियस का चेंज निकालना है, dr अपॉन dt आपको निकालना है। और बाद में रेडियस कितनी दे रखी है बेटा आपको यूज करने के लिए? 15। यही है बेटा क्वेश्चन, बैठ जाओ। वेरी गुड बेटा। सुनो, क्या ये सबको समझ आया क्या गिवन था, क्या निकालना था, कि मैं पढ़ के बताऊं? कंफर्टेबल हो यहाँ तक कि यही दे रखा था? दिव्यांश बोलो हाँ या ना तो बोल दिया कर भाई। हाँ जी, पूछना तो नहीं बेटा किसी को? अब सुनो ध्यान से, अब मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूँ, एक बार समझना। इन्होंने बोला अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्पेरिकल। इन्होंने बोला एक बैलून है जो कि हमेशा किसकी शेप का है? स्फीयर की शेप का है, स्पेरिकल है ना, स्फीयर की शेप का है। और उसमें एयर पंप की जा रही है किस स्पीड से? 900 क्यूबिक सेंटीमीटर गैस पर सेकेंड। क्यूबिक सेंटीमीटर बोल रहे हैं ना, सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब है किसका चेंज हुआ? वॉल्यूम का चेंज। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं कि रेडियस का चेंज बता दो, और बाद में रेडियस कितनी यूज करनी है? 15। अब बेटा एक बात बताओ, क्वेश्चन में बैलून किस शेप का था? तो वॉल्यूम किसका होगा? ये स्फीयर का। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लगाएंगे हम। नाउ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, याद है बेटा किसी बच्चों को स्फीयर का फॉर्मूला? 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम को v से रिप्रेजेंट किया, 4/3 पाई आर क्यूब। अब डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। t के रेस्पेक्ट में मेरे बेटा डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो v का डेरिवेटिव
डी बी अपॉन डी टी, v का डेरिवेटिव डी बी अपॉन डी टी, 4/3 पाई, ठीक है। r की पावर 3 का डिफरेंशिएट क्या होगा? 3r स्क्वायर, साथ में क्या लगाएंगे? dr बाई डी टी। अब देखो r की वैल्यू भी गिवन है, dv अपॉन dt की वैल्यू भी गिवन है, सारी वैल्यू पुट करो और dr अपॉन dt निकालो। सारी वैल्यू पुट करके dr अपॉन dt की वैल्यू निकाल के दो मुझे। कितना आंसर आया बेटा? 1/π सेंटीमीटर। हाँ भी उदित हो रहे हैं बेटा? नहीं दिक्कत कोई है पूछ लिया करो बेटा, है पूछ लिया करो, शर्माने की जरूरत नहीं किसी बच्चे को। कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हो रही है, कैलकुलेशन नहीं आ रही है, आप मेरे से पूछ सकते हो बेटा। बेटा हो गया? अरे मैं करके दिखाऊं क्या? क्या सबका 1/π आ गया? करने की जरूरत तो नहीं मुझे दक्ष? बेटा कोई डाउट तो नहीं किसी को? आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 9 खुद से करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 करें बेटा खुद से। किसमें? क्वेश्चन नंबर, हाँ दे रखा होगा बेटा। वो तो जो वैल्यू गिवन होती है वो तो लास्ट में पुट करते हैं बेटा। अब देखो क्वेश्चन नंबर, चलो 9th में पढ़ता हूँ। अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्पेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस। उसका वेरिएबल क्या है? रेडियस है। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज। इसका वॉल्यूम का चेंज हमको निकालना है, यानी आपको मेरे बेटा क्वेश्चन में dv अपॉन dt तो निकालना है विद द रेडियस। क्या लिखा हुआ है बेटा? ये फाइंड द रेट ऑफ विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज विद द रेडियस। इन्होंने बोला है इसका वॉल्यूम का चेंज निकालो, किसके विद में? रेडियस के, यानी आपको इसका डिफरेंशिएट r के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। लिखा हुआ है ना विद द रेडियस, देखो पढ़ के देखो, लिखा हुआ है विद द रेडियस। विद रिस्पेक्ट टू लिखा होता है ना, विद रिस्पेक्ट टू, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है विद किसके रिस्पेक्ट में करना है? रेडियस के रिस्पेक्ट में। और आपको बाद में r की वैल्यू क्या यूज करनी है? 10। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लगाओ बेटा। यहाँ पे dv अपॉन dr कर लो, dv अपॉन dr, t नहीं लिखेंगे क्योंकि r के रिस्पेक्ट में करना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब, तो वॉल्यूम को v से लिखा, 4/3 पाई r क्यूब लिख दिया बेटा। अब इसका डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू r। करो बेटा r के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन। dv अपॉन dr 4/3 पाई r की पावर 3 का करेंगे तो 3r स्क्वायर। साथ में कुछ लगाएंगे क्या?
नहीं लगाएंगे बेटा, आर की वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकालो, बस जो लगा दोगे वही आंसर आ जाएगा। बेटा इसके 9 क्वेश्चन हो गए क्या? 9 क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है किसी को? अब थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट तो समझ में आया होगा क्या चेंज कर रहे हैं, है ना? आगे बढ़ेंगे बेटा। अभी बेटा एक बार क्वेश्चन नंबर 12 करके दिखाओ सही बच्चे, क्वेश्चन नंबर 12 खुद से करके दिखाओ। क्वेश्चन 12 बेटा 12। बेटा खुद से पढ़ो बेटा पहले पूरा। अभी उधर इसमें आ गया कि पाई भी तो आएगा, पाई कहाँ चला गया? पाई कैसे बनाते हैं लोग इधर? पाई ऐसे बोलता है। हमारा हो गया दिखाएं दोबारा बेटा गौरी, अब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अभी भी नहीं पूछना है, क्वेश्चन जो क्वेश्चन को पढ़ा करो बेटा, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा करो बेटा इससे। तुम्हारा हुआ बेटा कितना आंसर आया पिछला? करो बेटा फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे पहले। The radius of an air bubble is increasing at the rate of ½ सेंटीमीटर पर सेकेंड। बेटा क्या गिवन है ये? करो करो बेटा करो, अपने आप करो, आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल कर सकते हो, करो। आओ रोने बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आई बुक मांगेगा रोना। यही दे रखा था बेटा, फिर क्या था? वॉल्यूम का चेंज निकालना है। और बाद में आर की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा? कितना आंसर आया बेटा इसका? कितना बेटा? देखना इसका आंसर आएगा 2 पाई पर सेकेंड। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? अब बेटा हो गया सही बच्चों का? क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट मार्क करें बेटा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखें बेटा, पीछे प्लीज बात नहीं। इन्होंने बोला पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व। एक पार्टिकल है वो किसी कर्व पे मूव कर रहा है। मान लो कोई भी रैंडमली आपने कर्व बना लिया, मान लो ये बना लिया आपने कोई भी कर्व, है ना? कुछ भी बना सकते हैं कर्व, है ना? इन्होंने बोला कोई कर्व है उस पर एक पार्टिकल मूव कर रहा है। मान लो ये कोई पार्टिकल है, ये मूव कर रहा है इस कर्व पे,
और इस कर्व की इक्वेशन क्या दे रखी है बेटा आपको, 6y इक्वल टू, ये कोई कर्व की इक्वेशन है, ठीक है, और इस कर्व पे कोई पॉइंट मूव कर रहा है, पार्टिकल, ये पार्टिकल मूव कर रहा है, इस कर्व पे घूम रहा है, क्या बोल रहे हैं बेटा ये, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, आपको ये पॉइंट निकालना है ना, किस पार्टिकल किस पॉइंट पे है। अगर y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट, बेटा इधर सुनो, ये पॉइंट जो है ये मान लो x, y होगा, जो भी पॉइंट होता है वो x, y है, तो हमें ये पॉइंट निकालना है x, y, ये कर्व की इक्वेशन दे रखी है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जो पॉइंट है हमारा उसमें दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक x कोऑर्डिनेट और दूसरा कौन सा होता है बेटा, y कोऑर्डिनेट, x और y की वैल्यू होती है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा वो, कि उस पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, तो चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है आपको, यानी dy/dt इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ dx/dt। देखना बेटा ये क्वेश्चन में लिखा हुआ था। अब देखो मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ एक बार, क्वेश्चन दोबारा समझना, अच्छा क्वेश्चन है। उन्होंने बोला कोई कर्व था, कोई भी रैंडमली मैंने कर्व बना दिया, उस कर्व की इक्वेशन दे रखी थी ये, कि कर्व ये वाला है, इस कर्व पे कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, मैंने ले लिया ये कोई पार्टिकल था, यहाँ पे मूव कर रहा है, तो ये पॉइंट निकालना है कि ये पार्टिकल किस पॉइंट पे मूव कर रहा है, और वो पॉइंट, जो पॉइंट होता है हमारा x और y की वैल्यू होती है, तो उन्होंने बोला उस जो कोऑर्डिनेट है हमारा पॉइंट है, उसमें जो y कोऑर्डिनेट है, y वाली वैल्यू है, वो चेंज हो रही है कितनी तेजी से, जो x के 8 टाइम्स, जिस स्पीड से x चेंज हो रहा है उसके 8 गुना तेजी से चेंज हो रही है। तो dy/dt यानी y का चेंज x के चेंज से कितना ज़्यादा है, 8 टाइम्स ज़्यादा है, मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो मुझे अब ये पॉइंट निकाल के दिखाना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा बेटा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, नोट बाद में करना, पहले समझने की कोशिश करना बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो डिफरेंशिएट ये थी बेटा फर्स्ट इक्वेशन, लिख लेता हूँ दोबारा, इसका डिफरेंशिएट करो बेटा टी के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, बेटा क्या होगा, 6 ऐसे का ऐसे, y का डेरिवेटिव dy/dt, x की पावर 3 का करेंगे, साथ में क्या लगेगा, और 2 का डेरिवेटिव। अब बेटा dy/dt की वैल्यू दे रखी है आपको, हमें dy/dt की जगह dy/dt की वैल्यू पुट कर दें, पुट वैल्यू ऑफ dy/dt, तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 8 dx/dt इक्वल टू 3x² dx/dt। क्लियर है बेटा मेरी बात, dy/dt की जगह dy/dt की वैल्यू रख दी बेटा मैंने। अब देखना dx/dt से dx/dt कट गया, 3 से कट जाएगा ये, 3 2 जा 6, तो क्या आ गया, 16 इक्वल टू x की वैल्यू क्या निकलेंगी, +/-4, x की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा, हमें क्या निकालना था इस क्वेश्चन में, पॉइंट निकालना था, और पॉइंट क्या होता है बेटा, x, y, पॉइंट क्या होता है, x और y की वैल्यू, यहाँ पे किसकी वैल्यू निकलेगी हमारी, अब हमें किसकी वैल्यू और चाहिए, तो x की दोनों वैल्यू एक एक करके पुट करना बेटा फर्स्ट वाले में, तो y की वैल्यू निकल आएगी, निकालो बेटा x और y की वैल्यू निकालो, x की निकल आई है, y की वैल्यू और निकालो। y की वैल्यू कितनी आई मेरे बेटा, देखो मुझे पता याद नहीं बेटा, एक बार चेक कर लो।
क्या हो गया क्या बेटा? x की जगह 4 रखा, सबसे पहले x की जगह 4 रखेंगे तो बताओ y क्या निकला? 11। फिर x की जगह -4 रखो, -4 पुट करो तो y की वैल्यू बताओ क्या निकलेगी? -31/3। चेक कर लेना बेटा। तो एक पॉइंट हो गया 4,11, और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा? सबका यही निकला है क्या? तो ये पॉइंट हो जाएगा। हो गया बेटा सबका? बेटा कर लिया सही बच्चों ने? चलो क्वेश्चन नंबर ये 11 था, 12 मैंने करा दिया। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पे आओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 13, अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्पेरिकल। इन्होंने बोला एक बैलून है जो कि स्फीयर की शेप का है, हैज ए वेरिएबल डायमीटर, डायमीटर गिवन है बेटा 3/2 2x + 1, ये डायमीटर गिवन है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज इट्स वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम का चेंज निकालना है बेटा। आगे लाइन पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है? विद रिस्पेक्ट टू। क्या मतलब है इस बात का? कि आपको डिफरेंशिएट करना होगा किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के। क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन है। तो आप सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³ बेटा सुनो ध्यान से, इस बार आपको क्वेश्चन में डायमीटर गिवन है पहले से वेरिएबल फॉर्म में, तो क्या डायमीटर से हम रेडियस निकाल सकते हैं? तो रेडियस क्या निकलेगी बेटा? यहाँ से 3/4 हो जाएगी 2x + 1। तो बेटा r की जगह r की वैल्यू रख दें यहाँ पे। तो वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई, r की जगह क्या लिख देंगे? 3/4 2x + 1 का होल क्यूब। तो वॉल्यूम कितना हो गया मेरे बेटा? 4/3 पाई, ऐसे ही 3 का क्यूब कितना होता है? 4 का क्यूब 64, 2x + 1 का होल क्यूब, 3 से कट जाएगा 9, 4 से कट जाएगा 16। तो वॉल्यूम की इक्वेशन आ गई बेटा आपकी 9/16 पाई 2x + 1 का होल क्यूब। बेटा आप करो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। बेटा हो गया क्या?
बेटा पीछे लिख रहा हूं मैं, वॉल्यूम क्या निकला है हमारा, 9/16 पाई 2x + 1 का होल क्यूब। अब डिफ्रेंशिएट कर दो इसका विद रिस्पेक्ट टू x, तो dv अपॉन में dx 9/16 पाई तो ऐसे रहेगा 3 2x + 1 का होल स्क्वायर। अब 2x + 1 का करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, 2 से कट जाएगा ये 8, तो कितना आएगा बेटा आंसर 27/8 पाई। देखना बेटा आंसर चेक करना, यही आ रहा होगा। यही आ रहा है बेटा, हो गया बेटा। अब देखो बेटा छोटा सा एक टॉपिक है जैसे 3-4 क्वेश्चन हो जाएंगे छोटे छोटे से, ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ करना नहीं है उसमें। जैसे सपोज आपको किसी क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट दे रखी है, क्या दे रखी है बेटा, टोटल कॉस्ट किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी फैक्ट्री में कोई आइटम बन रहे हैं, किसी की भी आपको टोटल कॉस्ट दे रखी है, यानी आपको दे रखा है CX, क्या दे रखा है बेटा CX, C का मतलब कॉस्ट फंक्शन, X ब्रैकेट में X है, इसका मतलब है X के टर्म में। छोटा सा लिख देता हूँ एग्जाम्पल, मान लो दे रखा है 2x² + 3, छोटा सा लिख लिया मैंने, मतलब सिंपल आपको कॉस्ट फंक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा आपको कॉस्ट फंक्शन, और आपको बोला गया है क्वेश्चन में मार्जिनल कॉस्ट निकालो, क्या निकालो बेटा मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट गिवन है और क्या निकालना है बेटा आपको मार्जिनल कॉस्ट। जब भी आपको मार्जिनल लग जाए आगे किसी फंक्शन टर्म के आगे क्या लग जाए मार्जिनल, है ना, मार्जिनल निकालना है आपको, तो आप उसका डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे बेटा किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में बेटा, यानी कभी आपको कॉस्ट दे रखी हो, रेवेन्यू दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, प्रॉफिट दे रखा हो, और क्या निकालना हो मार्जिनल निकालना हो, तो आप समझ जाओ कि उसका आपको क्या करना है डिफरेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट ऑफ कॉस्ट फंक्शन CX, तो आप क्या करेंगे इधर का भी डेरिवेटिव कर देंगे 2x² + 3, क्या होगा बेटा इसका डेरिवेटिव 4x, क्या होगा बेटा 4x, 2x² का 4x होगा, 3 का 0 हो जाएगा, निकाल लेंगे बेटा डिफरेंशिएट। जब भी आपको कॉस्ट दे रखी हो, मार्जिनल कॉस्ट निकालनी हो, तो उस फंक्शन का आप x के रिस्पेक्ट में क्या कर दोगे डिफरेंशिएट। अगर बाद में मान लो आपको x की वैल्यू भी दे रखी हो, जैसे मान लो दे दिया कि x = 3, तो बेटा आंसर कितना हो जाएगा 12। क्लियर है बेटा मेरी बात, अगर आपको x की वैल्यू भी दे रखी हो बाद में तो। सिमिलरली आपको बेटा रिवेन्यू दे रखा हो RX, मान लो कुछ भी दे रखा हो 3x² + 5, ये रिवेन्यू दे रखा है और मार्जिनल रिवेन्यू निकालना है, तो इसका भी क्या करेंगे बेटा आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और बाद में x की वैल्यू पुट कर देंगे। क्लियर है बेटा। बेटा फटाफट से क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो जल्दी से बुक में। क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ के देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 क्या हो गया मुझसे पूछ ले बेटा। वो रेवेन्यू का क्वेश्चन है, वो मार्जिनल का है। अब दो पढ़ के देखो 15-16, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ के देखो बेटा। देखो 15 में कॉस्ट फंक्शन दे रखा है, मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है, और बाद में क्या दे रखा है व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, तो पहले एक बार डेरिवेटिव कर देंगे और x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 17, हो जाएगा 15 वाला क्वेश्चन। 16 पढ़ो, रिवेन्यू फंक्शन दे रखा है, मार्जिनल रिवेन्यू निकालना है, एक बार डेरिवेटिव कर देंगे और x की वैल्यू क्या रख देंगे बाद में 7, हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो एक बार, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ें। पढ़ के देखो बेटा 18 क्वेश्चन, हो जाएगा 18 भी। 18 में क्या दे रखा है रेवेन्यू दे रखा है, मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है ना बेटा। एक बार क्वेश्चन नंबर 17 भी पढ़ो। 17 अभी मैंने दो क्वेश्चन टच नहीं किए हैं आपके इस पूरी एक्सरसाइज में। एक क्वेश्चन नंबर 10
और एक और छोड़ा है बेटा कोई सा 14। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए छोड़ रखे कल के लिए, है ना। बाकी मैंने लगभग फिनिश करा दिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो जल्दी से। द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल। आपको किसका रेट ऑफ चेंज निकालना है? सर्कल के एरिया का। किसके रेस्पेक्ट में? तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर, आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, हो जाएगा बेटा। अब बेटा जरा होमवर्क के क्वेश्चन लिखो कौन कौन से करने हैं आपको। मैं लिखवा रहा हूं बेटा, लिख लो एक जगह, बार बार कहोगे होमवर्क नहीं दिया। एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6, दो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 5 और एग्जाम्पल 6। अब बेटा क्वेश्चन में बताओ, क्वेश्चन नंबर 7, 15, 16, 17 और 18। और तो कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा बीच में बेटा। ये बेटा आपको होमवर्क करना है, बहुत छोटा छोटा है। अगर ईमानदारी से 15 मिनट भी घर पे पढ़ लिए आपने, केवल 15 मिनट, तो सारा होमवर्क हो जाएगा। ऐसा नहीं क्वेश्चन देख रहे हो तो 5-6 क्वेश्चन दे दिया आपने, 15 मिनट के क्वेश्चन है बस ये बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा। और इतना तो आप पढ़ ही सकते हो, ठीक है। बाकी कल ये खत्म करके नई एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे। बोलो।